जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयों की सुधा आगे बढ़ रही है। हम सभी उसमें, उस अमृत वर्षा में अपने आप को भिगोते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, श्रवण लाभ ले रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चौपाइयों की व्याख्या के अंतर्गत कि जब भरत जी अपने ननिहाल से वापस आते हैं और उन्हें पता चलता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो अनेकानेक प्रश्नों को पूछते हैं और माता कैकेयी उन्हें बताती हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भरत जी पिता के मृत्यु का समाचार पाकर बहुत विह्वल हो जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो और बार बार अपने पिता का नाम लेकर हे तात कहकर अपनी अश्रुधारा को रोक नहीं पाते और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय भी देख न सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, हे माता, मेरे पिताजी के मरने का कारण क्या था, ये बताओ। सुनि सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाछि जनु माहुर देई। आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर, पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए माता कैकेयी ने अपनी सारी करनी, आरंभ से अंत तक सब कुछ उनके समक्ष प्रकट कर दिया। कठोर कैकेयी इन सारी बातों को बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा से बता रही थी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इन सारे अनर्थों का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्ध हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, बिकल बिलो की सुतहि समझावती, मनहु जरे परलोनु लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीन्हेउ भोगु। जब कैकेयी माता अपनी उत्तरों को पुष्ट करने का प्रयास करती हैं, अपने भरत जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती हैं, तो वो प्रसन्न मुद्रा में हैं और पुत्र की व्याकुलता को शांत करने का प्रयास करने के अंतर्गत जब वह समझाती हैं, तो वो मानो भरत जी को घाव पर नमक जैसे लगता है, जैसे उनके घाव पर कोई नमक छिड़क रहा हो, ऐसा उन्हें आभास होता है। इतना कष्ट होता है। वो कहती हैं कि तुम्हारे तात ने यश पुण्य सब कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया है। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठ सहम्यु राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरी भरी लेहि उमासा, पापिन सबहि भाते कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय,
यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। जौ पे कुरुचि रही अति तोही, जन्मत काहिन मारे मोही, पेड़ काट तय पालव सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने अहित कर डाला। बहुत क्रोधित होते हैं और अपने सारे भाव को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी से रिखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। बड़े अपशब्दों का प्रयोग करते हैं भरत जी, क्रोधित होते हैं। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो के में जाने तीय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जान पाते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट से में जा बैठ, परे हट जा। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बादि कहु कछ तोहि। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहाँ आई। लखी रस भरे उलखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तक कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती ही आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। शत्रुघ्न जी का क्रोध समाये नहीं सम रहा था। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दही मैं काह नसावा, करत नीक फलु अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी नज़र में उसने बड़ा अच्छा काम किया था, अच्छा ज्ञान दिया था माता कैकेयी को। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी उसके बाल पकड़कर घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन बिबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार।
कनक कलप बर बेली बल मानहु हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। ऐसी अवस्था। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हुए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ, पावन चौपाइयाँ अनवरत रूप से आगे बढ़ती रहेंगी। हम सभी इसका श्रवण लाभ लेते रहेंगे। जय जय श्री सीताराम। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।